नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज की वीडियो में हम जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका वन शॉट रिवीजन देखेंगे और सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इसी चैप्टर से होती है बिकॉज़ इस चैप्टर के जो बेसिक्स फार्मूले हैं उनको याद नहीं रहते हैं और वो हमेशा यही कंप्लेंट करते रहते हैं कि ये चैप्टर बहुत टफ है और मैं कहता हूँ ये सबसे ईज़ी चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर और सबसे छोटा चैप्टर है क्योंकि और भी आप चैप्टर देख लीजिए, जो चैप्टर थर्ड देख लीजिए उसमें आपको कितने एक्सरसाइज़ है 5 एक्सरसाइज़ हैं और चैप्टर नंबर अगर इसी तरह 7 की बात करते हो तो उसमें भी आपको 5 एक्सरसाइज़ है। बट यही एक छोटा चैप्टर है जिसमें ओनली 2 एक्सरसाइज हैं और सारे दोनों एक्सरसाइज में एज़ ए क्वेश्चन कंपेयर करके कम-कम ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें मेन चीज़ ये है ट्रिग्नोमेट्री में कि आपको सारे के सारे बेसिक फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अगर बेसिक फार्मूले अगर अच्छे से आप याद कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे और इसमें से आपको 10 या 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने ऑलरेडी मॉडल क्वेश्चन पेपर का ऐप डाउनलोड किया तो अच्छा है। उसकी बुक भी मिल रही है, बुक भी आप डाउनलोड जाके परचेज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारी साइट से परचेज़ कर सकते हैं या तो अमेज़न की साइट पे भी जाके बुक परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिवीजन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें हम सबसे पहले फार्मूलाज़ देख लेते हैं, ओके? यहाँ पे 2 एक्सरसाइज़ है, दोनों एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करूँगा बट बिफोर दैट वी हैव टू सी द फार्मूलाज़ कितने फार्मूलाज़ हैं और वो सारे बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑलरेडी आपने 9th में थोड़ा-मोड़ा सीखा होगा। हाँ, 9th में थोड़ा-सा अगर बेसिक नॉलेज आपको वहाँ से होता है तो ईज़िली आप लोग कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे मैंने पूरा फार्मूला लिख के दे रहा हूँ। आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं, हमारी दूसरी वीडियोज़ भी है। मैंने ऑलरेडी 2-2 3-3 वीडियो लिया है, इसका रिवीजन वीडियो भी लिया है और इसका एक्सरसाइज़ 6.1 और 6.2 के लिए सेपरेट वीडियोस भी बनाया है। तो आप चैनल को जाइए, विजिट करिए, वहाँ पे आप देख लीजिए या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ 6.1 और 6.2 साथ में प्रॉब्लम सेट का जो क्वेश्चन आंसर है, उसके लिए भी मैं वीडियोस का लिंक दे दे रहा हूँ, जिससे आप लोग इज़िली 6.1 और 6.2 जाके ज़रूर देख लीजिए। बिकॉज़ मैं रिवीजन ले रहा हूँ, तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं करके बताऊँगा, बट जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उसको एक्सप्लेन करके ज़रूर आपको बताऊँगा। तो चलिए फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यहाँ पे टोटल 6 रेशियो हैं और 6 रेशियो आपको मोस्टली याद होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होगा, याद करिए रखिएगा। तो पूरा बेसिक नहीं जा रहे हैं, पूरा बेसिक जाना है तो आप लोग 6.1 की वीडियो देखिएगा। तो हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले फार्मूले हैं, तो रेशियो यूज़ करने वाले हैं जैसे साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेशियो मैंने लास्ट टाइम आप लोग एक्सप्लेन किया था, साइन थीटा होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब आप बोलेंगे अपोजिट हाइपोटेनस क्या होता है? तो उसके लिए मैं यहाँ फिगर बना दे रहा हूँ, जो फिगर आपको यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री दिया गया है, ए बी सी। यह राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आप कैसे पहचानें कौन सा अपोजिट है और कौन सा यहाँ पे हाइपोटेनस है और कौन सा यहाँ पे एडजेसेंट साइड है। तो यहाँ पे सपोज करिए मैंने थीटा यहाँ पे एंगल जो हमारा सी लिया, थीटा ले लिया, ओके? तो थीटा एंगल सी हमारा आ गया तो इसके हमें अपोजिट साइड यह मानेंगे, यह हमारी अपोजिट साइड होगी और यह जस्ट उसके बाजू में ही साइड है तो ये हमारी कौन सी साइड हो जाएगी? यह साइड होगी हमारी एडजेसेंट साइड होगी। और 90 के जो सामने साइड होती है वो हमारा हाइपोटेनस होता है, ओके? तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का सेव फार्मूला मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को फटाफट, चाहे तो आप लिख लीजिएगा और एक्सरसाइज 6.1 की जब वीडियो देखेंगे ना तो उसमें आपको ये सारे फार्मूले ऑलरेडी मैंने बताया है। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस और तीसरा हमारा है टैन थीटा। टैन थीटा होता है हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। अब इन्हीं 3 के ना अपोजिट वाले फार्मूले बने, वो कैसे हैं वो भी देख लीजिए। जैसे साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। अगर आपको साइन याद है तो समझ जाइए इसका कौन उल्टा होता है? कॉसेक। याद रखना है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं साइन के साथ में कॉस ले लेते हैं, नहीं, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। उसी तरह कॉस का अपोजिट होता है सेक, सेक इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। और लास्ट वाला हमारा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा यहाँ पे एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ये उल्टा है, देखिए एक सामने सामने में लिखा है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। कुछ और फॉर्मूलेज है वो भी आपको याद होने चाहिए, वो भी लिख दे रहा हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा साइन अपोजिट किसका होता है? कॉसेक का। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन को भी लिख सकते हैं, कॉसेक को भी लिख सकते हैं ना, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
साइन थीटा। इसी तरह नेक्स्ट कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट टेन का, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का होता है 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन और कॉट के दो अलग भी फार्मूले वो भी लिख लीजिएगा आप लोग। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे फार्मूले बेसिक चीजें हैं, ये सब अगर सारी चीजें आपको अच्छे से याद रहती है ना, तो समझिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन आप सारी चीजें अच्छे से आप याद करिएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया हाइपोटेनस कौन होती है, और अपोजिट साइड कौन होती है, एडजेसेंट साइड कौन होती है। इसके हेल्प से आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसको हिंदी बोलते हैं सर्व समीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। यह भी 9th में आपने एक सर्व समीका पढ़ा था, बट इस बार दो और बढ़ गई है। एक हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरी हमारी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी हमारी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैं तो यही बोलता हूँ, साइन का रिलेशन किसके साथ में, कॉस के साथ में होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये हमारी 1 सर्वसंख्या है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। अब क्या होता है एग्जाम में जो हम क्वेश्चन मिलता है हमारे पास ना, डायरेक्टली सर्वसंख्या यूज नहीं करना होता है। सर्वसंख्या में कुछ चेंजेस होता है, वो कैसे बता देता हूँ। जैसे सर्वसंख्या में सब ये हमें यहाँ पे साइन वाले फर्स्ट वाले में अगर साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस को उस साइड भेज देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह बन गया। अगर cos निकालना हो तो कैसा बनेगा, आप लोग बना लेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन को उस साइड भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक ही फार्मूले से दो और बन गया। इसी तरह इसका चाहे तो आप लोग दोनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इन दोनों का जवाब चाहे तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, किस तरह आप इसको दोनों को बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सेक निकाला है, सेक की वैल्यू पता है, और यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू पता है। लेकिन अगर आप टेन निकालना चाहे तो टेन भी निकाल सकते हैं, और कॉट और केवल 1 निकालना चाहते हैं, 1 केवल एक साइड में रखना चाहते हैं तो ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह इन दोनों को 3-3 बार लिख सकते हैं, मतलब 2-2 बार लिख सकते हैं। मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9, टोटल 9 फार्मूले हो जाएंगे। लेकिन हमें यूज कैसा करना है, इसी मेन फार्मूले को ही चेंज कन्वर्ट करके यूज करना है। तो जैसा रहेगा आप यूज करिएगा, बट आपको बेसिक पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये सारे फार्मूलेज हो गए। अब आते हैं हमें एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट एक दो सॉल्व करके भी दूंगा। और आप लोग वीडियो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 की वीडियो, साथ में प्रॉब्लम सेट की वीडियो भी मिल जाएगी। एक बार जरूर जाके देखिएगा, और ये चैप्टर हमेशा के लिए आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप पूरा फार्मूला याद करिए, फार्मूला अच्छे से याद करिए, चैप्टर ईजी लगेगा। देखिए क्या दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। मैंने आपको एक फार्मूला बताया रिसेंटली, अभी फार्मूला बताया, साइन का रिलेशन किसके साथ में है, कॉस के साथ में। यही बच्चे गलती करते हैं, साइन का रिलेशन किसी और के साथ में निकालते। साइन का रिलेशन उल्टा नहीं बात कर रहा हूँ, साइन का रिलेशन किसके साथ में है, कॉस के साथ में। क्या हमने देखा, फर्स्ट हमारी जो आइडेंटिटीज थी उसमें था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, कॉस की वैल्यू फाइंड कर। अगर कॉस हमारा आ गया तो अब क्या निकाल देंगे हम, टेन। और टेन निकालने का कौन सा फार्मूला यूज करना है, रिसेंटली वो भी मैंने पहले भी बताया था, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये वाला फार्मूला लगा देंगे वहां पे। तो पहले आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, बाद में ये दूसरा वाला अप्लाई करना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करके दूंगा, उसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। टेन का भी फार्मूला बताया मैंने आपको, टेन का एक फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। अगर सेक आ गया तो सेक का अपोजिट कौन होता है, कॉस, ये भी निकल गया। इजी है कि नहीं। उसी तरह कॉट के साथ में एक फार्मूला रिसेंटली मैंने बताया था, चाहे इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। बिकॉज कॉट वाला दिया है, तो कॉट के साथ में किसका रिलेशन है, कॉसेक। किसका रिलेशन, कॉसेक के साथ में। ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉट भी फाइन हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन सेम है, बस आइडेंटिटीज के ऊपर डिपेंड है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, तो 4 में थोड़ा सा आपको बना देता हूँ, लेकिन 5 वाला भी करके दे दूंगा। तो 5 वाला हम लोग करेंगे और फर्स्ट वाला करेंगे। फोर्थ वाला में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, फोर्थ वाले में देखिए क्या लिखा है, 5 सेक थीटा माइनस
12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और इसको कई तरीके से, मैंने बोला है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना, कई बार एक्सप्लेन किया है कि इसको कई तरीके से किया जाता है, कई मेथड से किया जाता है, आंसर आपका आएगा ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इसको मैं सॉल्व करके यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा है 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, 12 को उस साइड सेंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 cosec थीटा। अब चाहे तो आप इसको sec को और cos को एक साइड में ले लो, मतलब कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड, तो क्या बन जाएगा आपका, इस तरह बनेगा sec थीटा अपॉन cosec थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब sec को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने sec का अपोजिट क्या बताया था आपको, cos, तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा डिवाइड बाई कॉसे को क्या लिखते हैं, अपोजिट कॉसे का क्या होता है साइन, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब हम डिवाइड तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, डिवाइड को किसमें चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब साइन इंटू साइन और कॉस इंटू 1, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। और रिसेंटली मैंने यहाँ पे देखिए बताया है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा हमारा कितना आ गया, 12 अपॉन 5। अगर टेन आ गया तो उससे क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, और सेक आ गया तो सेक का अपोजिट कौन होता है, कॉस आ गया, और कॉस आ गया तो कॉस का रिलेशन किसके साथ में होता है, साइन, तो साइन भी आ गया। मतलब एक अगर आपने कड़ी पकड़ लिया तो दूसरा धीरे 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 क्या है, आते रहेगा, लेकिन एक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो पहले में हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज किया है, सेकेंड वाले में मैंने सेकेंड आइडेंटिटी यूज किया, थर्ड वाले में कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फोर्थ वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिफ्थ वाला भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ईजी है और इजीली आप लोग समझ जाइए। यहाँ पे क्या दिया, साइन की वैल्यू दिया, हमें क्या निकालना है, कॉस और टेक, तो मैं दोनों निकालता हूँ। चलिए सॉल्यूशन में हमें लिखते हैं, सॉल्यूशन में कभी भी जो दिया होता है ना उसको लिख लिया करिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चे क्या है, नकल मतलब कि बुक में से, क्वेश्चन पेपर में से जो वर्ड होते, जो नंबर्स होते, कॉपी करने में भी गलती कर देते हैं। जैसे कहीं 5 रहा तो गलती से 6 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ये गलती हो सकती है। तो इसकी वजह से आप हम कॉपी करते हैं। साइन थीटा कितना है, 7 अपॉन 25। साइन हमने कॉपी कर लिया। अब हमारा साइन का रिलेशन किसके साथ में था, कॉस के साथ में, तो फार्मूला लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फार्मूला लिखे हमने। और कभी कभी एक्टिविटी बेस वाला जो क्वेश्चन आता है आपको, तो वहां पे ना ये ब्लैंक छोड़ देता है, बोल देता है कहाँ से आया, तो बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे क्या लिखें, ये हम क्या लिखना है, यहाँ पे सामने लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, यहाँ पे ब्रैकेट बना के छोड़ देगा। आप भी कंफ्यूज, सभी कंफ्यूज कि यहाँ पे लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सर्व समीकाएं, त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं। अब साइन की वैल्यू दिया गया है 7/25, 7/25 का स्क्वायर रहेगा, और कॉस स्क्वायर हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 1। अब 7 का स्क्वायर आपको दोनों का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बिकॉज होल स्क्वायर लगा है, तो 7 का स्क्वायर 49 और इसका होता है 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें कॉस की वैल्यू निकालना है तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसका प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे हम लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49 अपॉन 625। डायरेक्टली तो माइनस होता नहीं है, पहले 625 का 1 में इंटू करेंगे, फिर 49 को माइनस करके तब लिखेंगे, तो हमारा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 अपॉन 625। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस करेंगे 576 अपॉन 625 स्क्वायर है। स्क्वायर को हटाने के लिए हमें रूट लेना है, बिकॉज हमें कॉस कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें केवल कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 24/25। ये हमारा कॉस आ गया। साइन की हेल्प से कॉस निकाल लिया। टेन निकालने का फार्मूला तो मैंने बताया था, टेन का फार्मूला, टेन इजीली आप लोग निकाल के और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा कि टेन की वैल्यू कितनी आई, सॉरी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि टेन की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा की। मैं चेक करूंगा और आपके जो भी आपका कमेंट रहेगा उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा, आपका राइट रहेगा कि रॉन्ग रहेगा, लेकिन टेन थीटा आप लोग निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्द दीजिए। आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जैसे पांचवें मैंने बोला था कि पांचवें में थोड़ी दिक्कत होती है, बट इजी है। यहाँ पे क्या दिया है, हमें टेन थीटा की वैल्यू 1 दिया है और यह पूरा निकालना है, तो इसको दो तरीके से करना है। आप चाहे तो इजी वाला तरीका भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका है वो भी अपना सकते हैं, बट हमें यहाँ पे चार चीजें चाहिए, मुझे क्लियर समझ में आ रहा है। एक साइन थीटा चाहिए,
एक कॉस थीटा चाहिए, एक सेक थीटा चाहिए, एक कॉसेक चाहिए। अभी tan है तो tan की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? साइन तो निकलेगा नहीं, कॉस तो निकलेगा नहीं, सेक निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है आइडेंटिटीज में, जो फार्मूला क्या है, सेकेंड वाला फार्मूला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह 1 रखेंगे, tan का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो हमारा सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा √2। ये हमारा सेक आया। अब सेक आ गया तो सेक की हेल्प से हम उसका उल्टा क्या होता है कॉस, कॉस निकाल लेंगे। कॉस आ गया तो फिर क्या आ जाएगा साइन आ गया, और साइन आ गया तो फाइनली लास्ट में उसका अपोजिट कौन होता है कॉसेक, ये भी निकाल लेंगे। मतलब ये घुमा फिरा के इस तरह कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है करने के लिए। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये फर्स्ट इस तरह आप कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन किस है, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू दिया है 1, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू भी कितना होती है 1 होती है। अगर दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट आल्सो विल बी इक्वल, सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan 45। अब tan से tan कैंसल, सो थीटा विल बी 45। नाउ वी गॉट दी एंगल्स। ओके, सारे एंगल की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, सेक निकालना है, कॉसेक निकालना है। तो साइन थीटा म्हणजे का है साइन थीटा साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। उसी तरह कॉस निकालना है, कॉस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। ये इजी है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। जो फर्स्ट वाला मैंने बताया था तरीका, जो मेथड बताया था, ये थोड़ा लंबा तरीका है, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा वाला बताया मैंने थोड़ा शॉर्टकट तरीका है, इससे इजीली तरीके से आपको चारों वैल्यू पता चल जाएगी, लेकिन आपको वैल्यू भी याद होना चाहिए। इसी तरह सेक थीटा मतलब सेक 45 और सेक 45 होता है √2। उसी तरह नेक्स्ट हमारा है कॉसेक थीटा, जिसका है कॉसेक 45, कॉसेक 45 कितना √2। चारों वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। अब चारों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करना है। तो इस पुट करने के बाद बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट वाले मेथड को हटा देता हूँ बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये भी आप मेथड यूज करके कर सकते हैं। ओके, तो इसको हटा के हम लोग यहाँ पे मैं पूरा आपको आंसर निकाल के बताता हूँ। बिकॉज जो वैल्यू आ जाती है आपको, ये चारों वैल्यू पता हो जाती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक सब। तो यहाँ पे ना जब पुट करते हैं ना तो गलती हो जाती है, तो उसको मैं एक बार कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले जो लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। साइन थीटा कितना है 1/√2, कॉस थीटा कितना है 1/√2, और सेक थीटा कितना है √2 प्लस √2। कभी ध्यान दीजिए, हमने 9th में सीखा है रूट वाला जो चैप्टर पढ़ा था सर्ट्स, उसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें देखी थी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, नीचे देखते हैं पहले, √2 1 टाइम, √2 1 टाइम, √2 कितना हो जाएगा 2 टाइम रूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2, मैंने ये भी बताया आप लोग को, अगर नीचे वाला सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर को जोड़ना है तो जोड़ दें, घटाना है तो घटा दें। तो हमें क्या करना, ऐड करना है, 1 + 1 2, 2/√2। अब इसको हम क्या करना रहता है, इसके नीचे समझिए 1 है, तो इसका हमें क्या करना है, पूरा कन्वर्स करना है, उल्टा करना है। क्योंकि मैंने बोला है हम डिवाइड डायरेक्टली नहीं करते, उसको किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। तो इसके लिए हम सिस्टम क्या करें, 2/√2 इंटू 1 ऊपर जाएगा और 2√2 नीचे आ जाएगा। ये पूरा का पूरा जब डिवाइड होता है तो पूरा चेंज होता है। कैसे होता है वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जैसे a/b डिवाइड बाई c/d हो, तो हम इसको कैसे करते हैं, a/b एज इट इज रहता है, जहाँ डिवाइड उसको मल्टीप्लाई करके ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं। इस तरह करके भी हम करते हैं। यही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वहां पे 1/√2 इंटू 1/√2। 1 का इंटू 1 में करेंगे 1 होगा, और √2 इंटू √4 होता है, और √4 को हम क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 मैंने एक्सप्लेन किया है, और सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, दोनों सॉल्व करके भी दिया है। अगर आपको पूरी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6.1 6.2 एंड साथ में प्रॉब्लम सेट की वीडियो की लिंक भी दे रहा हूँ, जिससे आप लोग जाके पूरी तरह देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग पूरा फार्मूला याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 12 क्वेश्चन है, और 12 क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। यही सब कुछ दिक्कत होती है,
अब आप ये क्या करते हैं, 12 क्वेश्चन एक साथ में कर लेते हैं, तो फिर आपको गड़बड़ हो जाती है कि आता नहीं, समझ में नहीं आता कहाँ 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 पे कौन सा फार्मूला इन्होंने अप्लाई किया है। तो उसके लिए मैं क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन तो कर नहीं पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चले कौन से क्वेश्चन में कितनी ज़्यादा जगह लगेगी, उसके हिसाब से मैंने स्लाइड लिया नहीं है। सो आई विल टेक ओनली फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, दोनों है और इजी इजी क्वेश्चन है, एक एक या दो दो मार्क्स के लिए आ सकते हैं। और इसमें से यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यह सात तीन चार क्वेश्चन मैंने बता दिए जो कि खास इंपॉर्टेंट है और सब एकदम इजी है। बस यही सारे आप अच्छे से कर लीजिएगा। और मैं 2 एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ और वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल ही जाएगी, वहाँ चाहे तो आप लोग पूरा सबको एकदम अच्छे से करिएगा और ध्यान से करिएगा कि कहाँ पे किस तरह फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं। और कभी भी ना जो प्रूफ वाला क्वेश्चन को कहीं भी रहे, यहाँ पे रहे या कहीं भी रहे, प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है तो हमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। जस्ट हमें क्या है, नंबर मैंने पुट किया, ओनली लेफ्ट हैंड साइड ही हमें लिखना होता है कि हम लेफ्ट साइड को क्या कन्वर्ट करने वाले हैं, राइट जैसा बनाने वाले हैं। कई बार बच्चों को देखा मैंने, पूरा पूरा क्वेश्चन छाप लेते हैं, उतार लेते हैं। अगर पूरा क्वेश्चन अगर आपने उतार लिया तो समझिए सामने वाले को आंसर मिल गया, अब क्या करने की जरूरत है। इसलिए हम क्या करेंगे, केवल हम लेफ्ट साइड को ही उतारेंगे। लेफ्ट साइड में जो भी चीजें हम उसको लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड हमारी है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये फंडा तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है, जैसे ए अपॉन बी प्लस सी रहे तो डायरेक्टली तो जुड़ता नहीं, सबसे पहले बी क्या होगा, सी में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा ए प्लस ए सी अपॉन सॉरी बी सी अपॉन बी, यही होगा। सेम फंडा वही करना है हमें, कॉस का पहले क्या करना है, कॉस में इंटू करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, पूरे के अपॉन कॉस थीटा। और रिसेंटली मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा कॉस, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं, सेक थीटा। और सेक थीटा देखिए हमारा फाइंड हो गया, तो लिख देंगे किसके इक्वल है, हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया, सेक थीटा। इतना इजी है ना। बस खाली आपको फार्मूला याद होना चाहिए। बस मैं एक ही जानता हूँ टेक्नोमेट्री चैप्टर में दिक्कत यही होती है कि आपको बेसिक फार्मूले नहीं याद होते हैं, फार्मूले कैसे अप्लाई करना होता है यही नहीं याद होता है। कई बार देखे हैं आप, अगर जंगल में खो जाते हैं, अगर घूमने गए खो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास मैप होगा तो आप बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास मैप नहीं होगा तो आप बाहर नहीं निकल। और इसी तरह मैथ में बच्चों को डाउट दिक्कत कहाँ पे आ जाती है, क्योंकि उनको फार्मूले ही नहीं याद होते हैं। फार्मूला अगर अच्छे से आपको पता है तो घुमा सकते हैं यहाँ से वहाँ। कई बार आपने देखा है कि जो हम ज्योमेट्री पढ़ाते हैं उसमें अलजेब्रा के फार्मूले यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो कहीं भी कुछ भी यूज करके हमें क्या करना है, अपना रास्ता अपना सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो इस तरह ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। इसमें भी क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें ओनली लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, राइट हैंड साइड को नहीं लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस का अपोजिट क्या होता है, मैंने बताया था आप लोग, कॉस का अपोजिट कौन होता है, सेक। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। और एक ये आइडेंटिटीज मैंने बताया था आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर की। इसकी जगह मैंने सेक स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे सेक स्क्वायर ऊपर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसल, आंसर आ गया। अब मुझे नहीं लग रहा था कि एक ही 2 लाइन में आ जाएगा, मैंने तो पूरा स्लाइड छोड़ के रखा है, लेकिन एक ही लाइन में 2 लाइन में आंसर आ जा रहा है। बट बहुत ईजी है। तो ये हमारा किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। और लास्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन वंस अगेन वी हैव टू कॉपी, कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ। लास्ट में आपको लिखना जरूरी है कि क्या हमने प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के। इसी तरह सारे क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, बट सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नेक्स्ट अब आते हैं, हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 में एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा हिंदी में बोलते हैं इसको, उन्नत कोण, और डिप्रेशन मतलब है अवनत कोण। अब ये कैसे बनता है, सपोज करिए अभी यहाँ पे मैंने, ये हमारी जो लाइन मैंने बनाई ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसी तरह इस लाइन से उठता हुआ मैं एक एंगल बना रहा हूँ, इस लाइन से उठता हुआ एंगल, लेकिन ऊपर की तरफ बना रहा हूँ। तो ये जो एंगल फ्रेम हो रहा है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। यह हमारी लाइन है, कौन सी लाइन है हमारी, इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। बोलते हैं कि
एंगल ऑफ एलिवेशन की ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो बेस है इसके ऊपर हमें एंगल जो फ्रेम किया हमने, ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बना। ओके, और उसी तरह यह हमारी लाइन है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हम नीचे की तरफ एंगल फ्रेम कर रहे हैं, एंगल नीचे जा रहा है। डिप्रेशन आपने सुना, वो डिप्रेशन में जा रहा है, मतलब कुछ कम हो रहा है, तो ये नीचे जा रहा है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा लाइन ऑफ विजन, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ विजन, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी लाइन ऑफ विजन है, और एंगल नीचे बन रहा है, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये कहाँ यूज करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। सपोज करिए कोई व्यक्ति है, उसको अगर किसी बिल्डिंग की ऊंचाई याद करना है, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, या कोई लाइट हाउस है, कितना लंबा, हाँ कितना ऊंचा लाइट हाउस है, उसकी अगर लंबाई ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम क्या एंगल ऑफ एलिवेशन ज्ञात कर सकते हैं। या कोई पेड़ है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यूज करते हैं। लेकिन सपोज करिए आपको कहीं बिल्डिंग के, आप टेरिस पे खड़े हैं, आपको वहां से देखना है कि कितनी दूरी पे कोई व्यक्ति खड़ा है, या वहां से भी आपको देखना है कि कितनी लंबाई हो रही है। वहां से भी अगर लंबाई नापना चाहे, तो बिल्डिंग की ऊंचाई नापना चाहे, तो वहां से भी ना, मतलब आप ऊंचे जगह से नीचे पे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे जगह पे हो, मतलब जहां पे हो अगर ऊंचाई पे देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये वहां पे दिया रहता है क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो इजीली आप समझ के, और वहां पे किस तरह फार्मूला यूज करने हैं आपको देखना रहता है। यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं इसमें से भी आपको करके बता दूंगा, और सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 6.2 की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो रहेगा वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो हम 2 क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन हम 1 करते हैं, उसके बाद 5 करते हैं। पहले समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये होती है ना, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले ना, बहुत दिक्कत कर देते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे इक्वेशन बनाने नहीं आता है, क्वेश्चन को फ्रेम नहीं करने आता है। अगर क्वेश्चन हम फ्रेम कर ले तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च, मतलब सपोज करिए चर्च हमारी है, यहाँ से 80 मीटर की दूरी पे क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे समझिए खड़ा है, यह चर्च से दूरी उसकी कितनी है, 80 मीटर है। एंड लुकिंग एट इट्स टॉप, और वह क्या कर रहा है, उसके टॉप को देख रहा है, टॉप को देख रहा है मतलब क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा यहाँ पे दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री का। यह देखिए एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, तो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, तो हमें मान लेंगे कि ए बी क्या है, चर्च की हाइट है, एंड बी सी क्या है, चर्च और वो जो पर्सन है उसके बीच का डिस्टेंस। आगे लिखने आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे दिया नहीं है। लिखेंगे लेट ए बी द हाइट ऑफ द चर्च, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। लेट ए बी द हाइट ऑफ द चर्च एंड बी सी बी द डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड द पर्सन, और बी सी हमारा कितना है, 80 मीटर। अब हमें यहाँ पे टेन, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अपोजिट साइड निकालना है, और ये हमारी एडजेसेंट साइड है। और मैंने आपको अभी जो रेशियो बताया था उसमें टेन का ऐसा रेशियो होता है, टेन इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब किसी एक साइड की वैल्यू दी गई है, या तो अपोजिट दी गई है या तो एडजेसेंट दी है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हमेशा टेन का यूज करेंगे। बट यहाँ पे हमें कौन सी साइड दी गई है, एडजेसेंट साइड दी गई, हमें क्या निकालना है, अपोजिट निकालना, तो भी हम कौन सा यूज करेंगे, टेन का ही रेशियो यूज करेंगे। तो टेन का हमने फार्मूला यूज किया, टेन 45 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अपोजिट ए बी है और एडजेसेंट हमारी बी सी है। टेन 45 एज इट इज रखेंगे, ए बी की वैल्यू नहीं दी गई है, ए बी भी ऐसे रखेंगे, और बी सी दिया है 80। बट एज यू नो दैट कि टेन 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1, तो एट द प्लेस ऑफ टेन 45 विल पुट 1, 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 80, 80 का डिवाइड इस साइड है तो मल्टीप्लाई, so AB is equal to 80 into 1, so AB is equal to 80 meter, so therefore height of the church, लास्ट में लिख देना है, so therefore height of the church is equal to 80 meter। इजी है। अभी भी आपको नहीं समझ में आया कि कैसे टेन कहाँ यूज करना है, कहाँ साइन, मोस्टली इसमें टेन ही यूज करना है। साइन कब यूज करना रहेगा, अगर सपोज करो अपोजिट साइड दे दी हो और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस या अपोजिट दोनों में से कोई एक दिया होगा, या तो हाइपोटेनस देगा या तो अपोजिट दिया होगा, दोनों में से कोई एक दिया होगा, तो हम क्या लगाएंगे, टेन का लगाएंगे फार्मूला। ओके, बस 2 फार्मूले याद रखिएगा, टेन कहाँ लगाना है, अपोजिट बोल दिया, हाइपोटेनस बोल दिया, तो साइन का
और अपोजिट बोल दिया, एडजेसेंट बोल दिया तो tan का। तो मोस्टली जितने भी क्वेश्चन है उसमें tan का ही फॉर्मूला यूज हुआ है। अब पांचवें क्वेश्चन है, पांचवें भी देख लीजिए क्या है। A storm broke a tree and a tree top rested 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। मतलब क्या किया है कि स्टॉर्म ने, एक तूफान ने क्या किया, एक पेड़ को तोड़ दिया, टुकड़े कर दिया। एंड टी टॉप, जो पेड़ का जो टॉप है वह जमीन से 20 मीटर की दूरी, बेस की दूरी पे गिरा हुआ है। ओके, रेस्टेड है, मेकिंग एन एंगल, और वो एंगल कितना बनाता है 60 डिग्री। तो मैं मान लेता हूँ ये हमारा पेड़ था और स्टॉर्म की वजह से वो क्या हो गया, नीचे गिर गया है। और यह नीचे गिर गया है, ये उसका जो टॉप है इस जमीन के बेस से कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल फ्रेम करता है। इस तरह होगा ये। और ये पेड़ कौन सा होगा, ये आगे यही था, अभी जस्ट गिर गया ना, जो एसी है वो भी पेड़ है, मतलब ये है और यह। देन एंगल एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री मतलब क्या होगा, इसमें हमें दो चीज निकालना है, एक बार ए बी निकालना है और एक बार ए सी। दोनों निकाल के जोड़ देंगे तो पूरे पेड़ की हमें हाइट पता चल जाएगा, क्योंकि बीच से टूटा है। अगर पूरा टूटता तो एंगल फ्रेम होता क्या, नहीं, लेकिन बीच से ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो टॉप का सिरा है जो नीचे आके गिरा है यहाँ पे, तो 60 डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा है। तो हमें यहाँ पे दो साइड निकालनी है, और यहाँ पे कितना है, और उसके बेस की दूरी कितनी दी गई है, 20 मीटर। मतलब जो हमारा पेड़ का बेस है और उसका टॉप है उसकी दूरी कितनी है, 20 मीटर। मतलब हमारा बेस दे दिया है, एडजेसेंट साइड दे दी गई है, हमें अपोजिट निकालना है, ये हमारी अपोजिट है और ये हमारी हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हमें, अगर tan का हम फार्मूला यूज करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। tan का फार्मूला मैं अप्लाई कर देता हूँ, tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, जिसके हेल्प से हमारा क्या आ जाएगा, ए बी आ गया। अगर ए बी मेरा आ गया तो ए बी कौन सी साइड है, अपोजिट। और हमें क्या निकालना, हाइपोटेनस। अब अपोजिट दिया हो और हाइपोटेनस दिया है तो हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, साइन का, साइन 60 का। ओके, हाँ, अगर साइन की जगह अगर आप कॉसेक का फार्मूला भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज साइन का ही अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। क्योंकि कॉसेक की रेशियो क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट होती है। ये भी यूज कर सकते हैं, या छोड़िए अभी ये भी अगर नहीं आपको यूज करना है तो आपको एडजेसेंट और अपोजिट वाली जो कॉस वाली है, कॉस 60 की रेशियो भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारी एडजेसेंट साइड भी दी गई है। देखिए अभी हमने अपोजिट जस्ट यहाँ पे निकाल के रखा था, तो वही हम साइन का ही निकाल लेते हैं। तो साइन का यूज करेंगे फार्मूला और tan का फार्मूला यूज करेंगे। चलिए तो इसको थोड़ा सा मैं यूज करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, दो चीजें आपको मेंशन करना जरूरी है कि जो ए बी है, यह जो ए बी है वह पेड़ का क्या है, अनब्रोकन पार्ट है, टूटा हुआ पार्ट नहीं है। तो लिखेंगे लेट ए बी द अनब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री and AC be the broken part of the tree and BC is the distance from the top and the base of the tree। BC क्या है, जो पेड़ का टॉप है और उसका बेस है, उसके बीच का क्या है, डिस्टेंस है, जो कि 20 मीटर है। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, वो देखिए, ए भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं tan का, tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। लगा दिया हमने यहाँ पे tan 60 एज यू नो दैट tan 60 की वैल्यू क्या आती है, tan 60 हमारा √3। और ए बी कितना दिया है, नहीं दिया, ए बी तो हमें फाइंड करना है। और बी सी हमारा कितना है, 20। अब तो ए बी हमारा कितना आ गया, 20 √3। ए बी आ चुका है। रूट की 3 की वैल्यू मत पुट करिए, बाद में चाहे तो पुट कर सकते हैं, नहीं पुट करेंगे तो वैसे रहने दीजिए। भी बाद में चाहे तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको पता होगा √3 की वैल्यू 1.73 ना, इस तरह उसको पुट करना है। लेकिन यहाँ पे दिया है तो पुट करिए, नहीं दिया है तो छोड़िए उसको। आगे हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस निकालने के लिए फिर से हमें क्या लगाना पड़ेगा, साइन का फार्मूला। सॉरी 60, साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। और ये हमारा आ चुका है tan 60। चलिए, तो अभी हमने क्या लगाया, साइन 60। साइन 60 क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट की हमने वैल्यू निकाला था कितना, 20। तो साइन 60 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, बहुत सारी वैल्यू नहीं याद होगी तो आप ध्यान दीजिएगा। √3/2 एंड 20 √3 अपॉन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, ए सी। ए सी फाइंड करना हमें। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 40। कितनी आ जाएगी, 40 आ गई। अब ए सी हमारा 40 आ गया है और ए बी हमारा कितना, 20 √3 आ गया। तो हमें बोला है हाइट ऑफ द ट्री।
तो हम क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना निकाले थे हमने 20 + 20 √3 + 40, लेकिन कभी भी ना हम रूट वाले नंबर को बाद में लिखते हैं, तो 40 + 20 √3, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको वैल्यू यहाँ पे दिया होता है √3 की वैल्यू 1.73, तो आप पुट करके क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे दिया नहीं, तो हम एज इट इज क्या है, इसको आंसर में छोड़ देंगे, लिख देंगे मीटर। ये हमारा क्या हो गया, हाइट है किसकी, पेड़ की। इस तरह क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचवा। और पहला और पांचवा, पहला तो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, पांचवा 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा भी जाता है, तो इसको भी कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया है, टेक्नोमेट्री बहुत ईजी है, बस खाली आप सारे फार्मूले याद कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगी तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कमेंट बॉक्स में, उसका भी जवाब का इंतजार करूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अदर वीडियो में मैं सारे चैप्टर का डिवीजन ले रहा हूँ, तो वो भी आप लोग जरूर देख लीजिए। चलिए तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।